Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great, and again here we are with this super duper and awesome class of Unstoppable Academy. So I hope you guys are ready. Without any further delay, let's get the class started right here. So आज है आपका, कम ऑन, आज है आपका डे 14. अगेन हम वर्ड्स की बात कर रहे होंगे जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं. क्या बोला? बहुत ज्यादा यूज होते हैं. So keep watching this video till the end and you will have learned many words by the end of this video. So are you guys ready? Are you guys excited? Because again and one more thing, अगर अभी तक आपने इस वर्ब को प्लेलिस्ट को नहीं चेक किया, चेक इट आउट. हमने इंग्लिश की सारी वर्ब्स कैसे चुटकियों में याद करना है, सब कुछ जितनी भी ट्रिक्स थी सारी दे दिया है. इसके साथ साथ आपको पता ही है कि हमारा जो जर्नी है बेसिक टू एडवांस इंग्लिश का धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और एक समय इतनी ऊंचाई पे चला जाएगा कि आप कहेंगे सर राइट नाउ आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स, थैंक यू वेरी मच. इज दैट क्लियर टू यू? चलिए जी, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, डे 14. एंड हियर आर द वर्ड्स. आपके लिए हमने कल भी वर्ड सीखा था और आज भी सीखने आ चुके हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो नाउ एज यू ऑलरेडी नो, आपको वर्ड को याद करना है, उसकी मीनिंग याद करना है, उसके बाद सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है और उसी सेंटेंस को मैं यहां पर देने वाला हूं कि आपको कौन से सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है. आर यू गाइस रेडी? चलिए बहुत बढ़िया. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हैंडसम मींस होता है सुंदर. ये किसी लड़के के लिए यूज होता है, ब्यूटीफुल लड़की के लिए एंड हैंडसम लड़के के लिए. मैं बोलूं वह हैंडसम है, आप बोलोगे ही इज हैंडसम. ही इज हैंडसम, वह सुंदर है. सिंपल सी है, सिंपल सा एग्जांपल. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट, हैंडसम के बाद कुरूप. अगली मींस होता है कुरूप, मतलब जो सुंदर नहीं होता उसे कहते हैं अगली. वह अगली था, वह कुरूप था. तो ही वॉज अगली, वह कुरूप था. इज दैट क्लियर? आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, मिस्चीवस शरारती. वह बच्चा बहुत शरारती है यार, वह बहुत शरारती है. क्या बोलोगे? वह बहुत शरारती है. ही इज वेरी मिस्चीवस. मिस्चीवस मीन शरारती एंड वेरी मिस्चीवस मीन्स बहुत शरारती. तो कुछ इस तरीके से वेरी मिस्चीवस, इस तरीके से आप आगे मूव करते जाओगे. यूनिक मीन्स होता है अनोखा. मैं अनोखा हूं. क्या हूं? अनोखा हूं. भैया क्या बात करते हो? आई एम यूनिक. इस तरीके से इन सेंटेंस की आप प्रैक्टिस करना बाद में घर पे. आगे मूव करते. लकी. यू आर लकी. तुम भाग्यशाली हो. यू आर लकी, तुम भाग्यशाली हो. मैं अनलकी था, हूं नहीं था. आई वॉज अनलकी, मैं अनलकी था. लंबा, टॉल मीन्स होता है लंबा. वह लंबा है. क्या बात करते हो? वह लंबा है. तो क्या बोलोगे? ही इज टॉल, वह लंबा है. और मैं छोटा हूं. आई एम शॉर्ट, मैं छोटा हूं. आगे मूव करते हैं. वह मोटा है, वह मोटा होगा. ही विल बी फैट, वह मोटा होगा. ही विल बी फैट. मुझे देखो, मैं पतला हूं. देखो. आई एम स्लिम. क्या बोलोगे? आई एम स्लिम. ओके. फ्रेंडली, हम दोस्ताना है यार. क्या बोलोगे? वी आर फ्रेंडली. कम ऑन, वी आर फ्रेंडली मतलब हम दोस्ताना, हम दोस्तों की तरह व्यवहार करते हैं. टेंशन मत लो, मैं इतना फ्रेंडली हूं कि तुम्हें एक झटके में अपना दोस्त बना लूंगा. चलिए जी, फ्रेंडली हो गया. अनफ्रेंडली, वे दोस्ताना नहीं थे. वे उनका जो व्यवहार था ना रूखा था, रूखे थे. जो कहते हैं ना, हे क्या बात करते हैं, ऐसे करके बात करते हैं. ठीक है ना? तो वे अनफ्रेंडली थे. दे वर अनफ्रेंडली. चलिए बहुत बढ़िया. अपस्टेयर्स मतलब होता है ऊपर वाली मंजिल पे. देखो कैसे इसकी मीनिंग बनती है मजेदार तरीके से आज आपको मैं बताऊंगा. मैंने बोला अप मींस क्या होता है? ऊपर. स्टेयर्स मींस क्या होता है? सीढ़ियां. अपस्टेयर्स मींस क्या हो जाएगा? ऊपर वाली सीढ़ियां. देखो, अप मींस ऊपर, स्टेयर्स मींस हो गया सीढ़ियां. तो सीढ़ियों के ऊपर क्या होता है? ऊपर वाली मंजिल होती है. ऐसे ही डाउन मींस क्या होता है? नीचे. स्टेयर्स मींस क्या होता है? सीढ़ियां. तो डाउन स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों के नीचे. सीढ़ियों के नीचे क्या होता है? नीचे वाली मंजिल होती है. मतलब क्या समझे? अप स्टेयर्स मतलब ऊपर वाली मंजिल, डाउन स्टेयर्स मतलब नीचे वाली मंजिल. बहुत बढ़िया. चलो आगे बढ़ते हैं. तो अप स्टेयर्स मेरा दोस्त ऊपर वाली मंजिल पे है. माई फ्रेंड इज अपस्टेयर्स. माई फ्रेंड इज अपस्टेयर्स. ओके, इसे अपस्टेयर्स मत बोलना, ठीक ना? अपस्टेयर्स, ठीक ना? अपस्टेयर्स बोलोगे कैसे? पहले बोलो अपस्टेयर्स. इस तरीके से आपकी प्रोनाउंसिएशन आ जाएगी. अपस्टेयर्स. वर्ड को राइट तरीके से प्रोनाउंस करना आपकी जिम्मेदारी है. चलिए आगे मूव करते हैं. अगेन नए सेंटेंस हमारे सामने आएंगे. उन सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते जाएंगे और इंग्लिश सीखते जाएंगे. तो आइए देवियों और सज्जनों, आज के सेंटेंसेस को, आज के इन वर्ड्स की हेल्प से इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करके इनकी प्रैक्टिस करते हैं और इंग्लिश सीखते हैं. चलिए बहुत बढ़िया, आगे मूव करते हैं. वह नीचे वाली मंजिल पे था. ही वॉज
डाउन स्टेयर्स, ही वॉज डाउन स्टेयर्स, वह नीचे वाली मंजिल पे था। चलिए जी बहुत बढ़िया, आगे मूव करते हैं। आप बहुत ही अच्छा जा रहे हो, बस ट्रांसलेट करते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ। वह भूखा है, ही इज हंग्री, वह भूखा, ही इज हंग्री। वह प्यासा था, ही वॉज थर्स्टी, वह प्यासा था, ही वॉज थर्स्टी। आगे मूव करते हैं। डिफरेंट, मैं अलग हूं यार, मैं अलग हूं, आई एम डिफरेंट। क्या बोलोगे? आई एम डिफरेंट, डिफरेंट। बहुत बढ़िया, आगे मूव करते हैं। हाँ मैंने क्या बताया था, क्या बताया था? कोई भी वर्ब आ जाए उसकी थर्ड फॉर्म आ जाए वो क्वालिटी बताती है। कोई भी वर्ब आ जाए उसकी थर्ड फॉर्म आ जाए वो क्वालिटी बताती है। मतलब डू की थर्ड फॉर्म हो गई डन, और डन क्या बता रही है कि आपका हो गया, हो गया। जैसे खाना खा रहे हो ना, आप कहना मैं हो गया, मेरा हो गया, मैं पूरा हो गया, मैं डन हो गया, आई एम डन, आई एम डन। ठीक है ना, यहाँ पर काम की बात नहीं कर रहे हो, क्वालिटी बता रही है डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ऐसे ही सपोज ना कि आपके पापा आपके भाई के ऊपर गुस्सा हो गए और आप कहते वो तो गया आज, वो तो गया, मतलब अच्छी खासी खातिरदारी होने वाली है। आप बोल सकते हो ही इज गॉन नाउ। क्या बोलोगे? ही इज गॉन नाउ, वो तो अब गया, ही वो तो अब गया। बहुत बढ़िया। बायस्ड मीन्स होता है एक तरफा। बायस्ड मीन्स क्या होता है? एक तरफा। आपके दोस्त को पता है, आपके दोस्त को पता है, क्या पता है कि गलती आपकी है, फिर भी वो आपका ही साथ दे रहा है, मतलब वो एक बायस्ड हो रहा है, एक तरफा हो रहा है। तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आप? यू आर बायस्ड, यू आर बायस्ड, तुम एक तरफे हो। ओके। शेकन मतलब हिला हुआ। देखो शेक पता है ना, शेक क्या होता है? शेक, शेक तो नहीं पता होगा। मिल्क शेक पता है? हाँ, मिल्क मतलब दूध, शेक मतलब मिल्क शेक मतलब जो दूध से शेक बनता है उसे कहते हैं। देखो मिल्क मतलब दूध, शेक मीन्स हिलाना होता है। तो मिल्क को हिला हिलाकर दूध मिल्क शेक बनाया जाता है ना। शेक का मतलब होता है हिलाना। और शेकन थर्ड फॉर्म है, क्या बताएगी? क्वालिटी बताएगी। शेकन मतलब हिला हुआ। तो मैं हिला हुआ हूँ, अब मैं हिला हुआ हूँ, आई एम शेकन, आई एम शेकन, आई एम शेकन। तुम भरोसेमंद हो यार। यू आर ट्रस्टेबल, यू आर ट्रस्टेबल, यू आर ट्रस्टेबल। अब इसको देखो कैसे याद करोगे? ओ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला ट्रस्ट मीन्स क्या होता है? ट्रस्ट मीन्स भरोसा होता है। मैंने बोला एबल मीन्स योग्य होता है, वर्दी मीन्स योग्य होता है। तो ट्रस्टेबल बन गया, ट्रस्ट वर्दी मिल गया, दोनों का मतलब होगा भरोसे योग्य। दोनों का मतलब क्या होगा? ट्रस्ट प्लस एबल ट्रस्टेबल, ट्रस्ट प्लस वर्दी ट्रस्ट वर्दी। ठीक है ना, दोनों का मतलब योग होता है, तो भरोसे योग्य। क्या बोलोगे? भरोसे योग्य, भरोसे योग्य मतलब भरोसेमंद। इसीलिए ट्रस्टेबल और ट्रस्टवर्दी दोनों का मतलब हो गया भरोसेमंद। रिलाय मतलब भी होता है भरोसा करना, और रिलाय में लगा दिया एबल। रिलाय मीन्स भरोसा करना, एबल मीन्स योग्य, रिलायबल भरोसा करने के योग्य, और इसीलिए इसका मतलब हो गया भरोसेमंद। आई होप इसके पीछे की कहानी आपको पता चल गई है कि ये बने कैसे हैं और आपको याद कैसे करना है। तो अल्टीमेटली आपको याद करना है, आप कहानी से याद करो, डायरेक्टली याद करो कि तुम भरोसेमंद हो। यू आर ट्रस्टेबल, यू आर ट्रस्टेबल, या तो यू आर ट्रस्टवर्दी। जस्ट अ सेक, यहीं पर हम लिख देते हैं यू आर ट्रस्टवर्दी, कुछ ऐसे। आप आगे मूव कर जाओगे। लास्ट बट सॉरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? यू आर रिलायबल, यू आर रिलायबल। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करोगे। गिल्टी मीन्स होता है दोषी। क्या होता है? दोषी। तो मैं बोलूँ मैं दोषी हूँ, क्या बोलोगे? आई एम गिल्टी, आई एम गिल्टी। कुछ इस तरीके से। सपोज आपने कोई काम कर दिया, आप कहते हो कि मैं दोषी हूँ, मैं गलत कर दिया, आई एम दोषी, आई एम गिल्टी। ठीक है ना। इन अ हरी मीन्स होता है जल्दी। मैंने बोला वह जल्दी में है, ही इज इन अ हरी, ही इज इन अ हरी, वह जल्दी में है। तुम जल्दी में हो, यू आर इन अ हरी। तुम जल्दी में थे, यू वर इन आ हरी। कुछ इस तरीके से सेंटेंस की आप प्रैक्टिस करने वाले हो। इन लव, आहा प्यार में, सर दिल तक बात गई है। तो इन हरी मीन्स क्या होता है? सॉरी, इन लव मीन्स क्या होता है? प्यार में। मैं प्यार में हूं सर, आई एम इन लव, आई एम इन लव। ओहो मैं प्यार में हूं, अरे मैं इंग्लिश के साथ प्यार में हूं सर, आई एम इन लव विद इंग्लिश, आई एम इन लव विद इंग्लिश, आई एम इन लव विद इंग्लिश। इंग्लिश के साथ प्यार हो गया, क्या बात है। मैं समय पर हूं, आई एम ऑन टाइम, आई एम ऑन टाइम। ठीक है ना, आई एम ऑन टाइम। या तो मैं समय पर होऊंगा तो आप बोलोगे आई विल बी ऑन टाइम, आई विल बी ऑन टाइम, या तो इन टाइम भी बोल सकते हो। अंतर थोड़ा सा है, जब ऑन टाइम बोलते हो ना तो मतलब अगर 10 बजे कहते हो 10 बजे ही होगे। ठीक है ना, अगर आपने बोला ऑन टाइम 10 बजे के लिए, ऑन टाइम। ठीक है ना, अगर आपने बोला कम ऑन यार, राइटिंग शुड बी गुड, यू नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर आपने बोला ऑन टाइम, अगर आप कहते हो कि मैं समय पर होऊंगा, 10 बजे आपको बुलाया गया है, 10 बजे आपको बुलाया गया है, और आप कहते हो मैं ऑन टाइम पे आऊंगा, मतलब आई विल बी देयर ऑन टाइम। ऑन टाइम मतलब 10 बजे ही आओगे, एग्जैक्टली 10 बजे वहां पर हो जाओगे। जब आप बोलते हो इन टाइम, इन टाइम आई विल बी देयर इन टाइम, ओके, मतलब समय के पहले, 10 के पहले भी आ सकते हो। ठीक है ना, तो इन टाइम मतलब उस पर्टिकुलर समय के पहले भी हो सकता है, या तो उसी समय, और ऑन टाइम मतलब एग्जैक्टली उसी समय। इस तरीके से समझ लो। तो अगर मैं बोलूँ आई विल 10 बजे बुलाया गया है, और मैं कहूँ कि आई विल कम, आई विल बी देयर ऑन टाइम, मतलब मैं समय पर, मतलब 10 बजे वहां पर हो जाऊंगा। और मैं कहता हूँ आई विल बी देयर इन टाइम, मतलब 10 बजे के पहले भी आ सकता हूँ, उसके पहले ही आ जाऊंगा। ठीक है ना, टेंशन मत लेना। चलिए इस तरीके से आगे मूव करेंगे।
नेक्स्ट है रिलैक्स्ड। अरे सर पता है रिलैक्स्ड मतलब तनाव मुक्त होता है, तो मैंने बोला मैं रिलैक्स्ड हूँ, आई एम रिलैक्स्ड, ठीक है ना। क्या बोलोगे, आई एम रिलैक्स्ड, कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस कम ऑन रिलैक्स्ड सेंटेंस बना दोगे। नेक्स्ट है स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस, अरे हिंदी ना समझ में आए तो इंग्लिश याद कर लो, क्या फर्क पड़ता है, रिलैक्स्ड पता है ना, स्ट्रेस्ड पता है ना, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। और ध्यान देना रिलैक्स, स्ट्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड सब में वर्क की थर्ड फॉर्म लगी है, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूँ मैं तनावग्रस्त हूँ, मैं मतलब बहुत सारा स्ट्रेस, इतना समझ लो, तो आप बोलोगे आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम स्ट्रेस्ड, मैं स्ट्रेस हूँ। ओके, वह पका हुआ था, फ्रस्ट्रेटेड था, तो क्या बोलोगे, ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, वह पका हुआ था, उसका दिमाग खराब था। क्या बात कर रहे हो, आगे मूव करते हैं। सस्पिशियस मीन्स होता है संदेह होना, क्या होता है सस्पिशियस, सस्पेंस। देखो मूवी देख रहे हो तो सस्पेंस आ जाता है ना, मूवी देखते देखते सस्पेंस आ गया, हाँ अब क्या होगा सर, अब क्या होगा, बाहुबली को किसने मारा सर, क्यों मारा सर, ठीक है ना। तो सस्पेंस से बना है सस्पिशियस, सस्पेंस से क्या बना सस्पिशियस, तो सस्पिशियस, सस्पिशियस मीन्स होता है संदेह। भाई तुम्हें सेंटेंस बनाना था, मैंने बोल दिया मैं संदेह में हूं, आई एम सस्पिशियस, कुछ इस तरीके से सेंटेंस बना दोगे। वीक, तुम कमजोर हो, यू आर वीक। ओके, हम ताकतवर थे, हम स्ट्रांग थे, वी वर स्ट्रांग, हम ताकतवर थे, वी वर स्ट्रांग। वह सिंगल होगा, ही विल बी सिंगल, ही विल बी सिंगल। राम शादीशुदा होगा, राम विल बी मैरिड, राम विल बी मैरिड। इंटेलिजेंट मीन्स होता है बुद्धिमान, तुम बुद्धिमान हो, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट। नेक्स्ट वन, डल मीन्स होता है मूर्ख। देखो तुम मूर्ख हो, तुम बेवकूफ हो, तो आप बोलोगे यू आर डल। आप बोल सकते हो यू आर स्टूपिड, बोलते हैं ना स्टूपिड, मूव असाइड स्टूपिड। ओके, तो यू आर स्टूपिड, या तो और क्या बोल सकते हो, यू आर फूलिश, यू फूल, आपने बहुत डायलॉग सुना होगा। ओके, यू आर फूलिश, कुछ इस तरीके से आप बनाओगे। आगे मूव करते हैं। कॉन्फिडेंट, आश्वस्त, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है उसे कहते हैं कॉन्फिडेंट। तो मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो आप क्या बोलोगे आप, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, कुछ इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। आगे मूव करते हैं। लेजी, लेजी मीन्स क्या होता है आलसी, वह बहुत लेजी है, ही इज वेरी लेजी, ही इज वेरी लेजी, कुछ इस तरीके से, ही इज वेरी लेजी। आगे मूव करते हैं। क्विक मीन्स होता है तेज, वह बहुत तेज है, उसका दिमाग ना बहुत तेज चलता है, क्विक क्विक क्विक, बहुत जल्दी फास्ट करता है, काम करता है, ही इज वेरी क्विक। अब किसी भी काम के लिए क्विक हो सकता है, वह बहुत जल्दी जल्दी काम करता है, ही इज वेरी क्विक इन द वर्क, समथिंग लाइक दैट। ओके, QUIC, क्विक। आप कहते हो ना क्विक क्विक क्विक, हरी अप हरी अप हरी अप, इस तरीके से। बाय द वे फास्ट मतलब भी तेज होता है, फास्ट मतलब तेज होता है जो जब दौड़ने की बात आती है, वह बहुत तेज दौड़ता है, तो ही रन्स वेरी फास्ट। बाय द वे वह बहुत तेज है, ही इज वेरी फास्ट, कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर जाओगे। ये रहे आपके सेंटेंस जिनको आपको प्रैक्टिस करना है। आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड है आपका स्लो। स्लो मतलब होता है धीमा, तुम बहुत धीमे थे, तुम बहुत धीमे थे, यू वर वेरी स्लो, यू वर वेरी स्लो, बहुत बढ़िया, तुम बहुत धीमे थे, यू वर वेरी स्लो। आगे मूव करते हैं। क्लेवर, वह बहुत चालाक है, ही इज वेरी, अब यह तो बोलूं वह चालाक है, ही इज क्लेवर, सिंपल समथिंग लाइक दिस आप बना दोगे, ही इज क्लेवर, वह चालाक है। बहादुर, तुम बहादुर हो, यू आर ब्रेव, यू आर ब्रेव, यू आर ब्रेव, तुम बहादुर हो। कावर्ड, वे कायर थे, क्या बात करते हो, वे कायर थे, दे वर कावर्ड, दे वर कावर्ड, वे कायर थे। ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं, अभी पिछले लेसन में आपने डिसऑनेस्ट देखा था, मैं ईमानदार हूं, आई एम ऑनेस्ट, तुम बेईमान हो, यू आर डिसऑनेस्ट, कुछ इस तरीके से सेंटेंस आप ट्रांसलेट करते जाओगे। आगे मूव करते हैं। श्योर, पक्का, पक्का, श्योर मतलब कहते हैं ना पक्का, तो मैं पक्का हूं, मुझे पक्का यकीन है, आई एम श्योर, आई एम श्योर, आई एम श्योर, इस तरीके से। ईगर मीन्स होता है इच्छुक, मतलब जब अंदर से इच्छा आती है ना, तो मैं ईगर हूं, मैं इच्छुक हूं, तो आप बोलोगे आई एम EAGER, ईगर, आई एम ईगर। बैक बाइटर, बैक मतलब होता है पीठ, बाइट मतलब होता है काटना, तो जो पीठ के काटते हैं पीठ के पीछे काटते हैं, मतलब जो पीठ के पीछे चुगली करते हैं, उन्हें कहते हैं चुगलखोर, ठीक है ना। बैक बाइटर, बैक बाइटर मतलब पीठ नहीं काटते हैं, वो मुंह चलाते हैं, उसी को लाइक उसी से बन गया बाइटर, ठीक है ना। तो बैक बाइटर मतलब चुगलखोर, जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं, वे चुगलखोर हैं, दे आर बैक बाइटर, दे आर बैक बाइटर, वे चुगलखोर हैं। सॉफ्ट स्पोकन, सॉफ्ट मतलब नो सॉफ्ट तरीके से, स्पीक से बन गया स्पोकन, थर्ड फॉर्म आ गई, क्या बताएगा, थर्ड फॉर्म क्वालिटी बताएगा। सॉफ्ट स्पोकन मतलब मृदुभाषी, मतलब जो अच्छे से बोलते हैं, सॉफ्ट से बोलते हैं, तो यू आर सॉफ्ट, यू आर सॉफ्ट स्पोकन, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करते जाओगे। बाय द वे एट द एंड ऑफ द लेसन आपको बैठना है एक साथ और इन सभी सेंटेंस के साथ आपको प्रैक्टिस करना। पीडीएफ कहां पर मिलेगी, टेलीग्राम पे, सिंपली ज्वाइन द पीडीएफ,
ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड देन देयर यू विल बी गेटिंग ऑल द कंटेंट। ओके चलिए, कमिटेड, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद अपने आप की भी नहीं सुनता, आपकी क्या सुनूंगा, क्या बोला, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, आपकी क्या सुनूंगा। तो कमिटमेंट आपको पता है ना, कमिटमेंट कर देना, कमिटमेंट से ही बना है कमिटेड, कमिटमेंट से ही बना है कमिटेड। सो मैं बोलूं मैं प्रतिबद्ध हूं, मैंने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो आई एम कमिटेड। क्या बोलोगे, आई एम कमिटेड, आई एम कमिटेड, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना कि सपोज कोई आया और आपको प्रपोज कर रहा है और आपकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड थी, तो आप करो सॉरी सिस्टर आई एम कमिटेड ठीक है ना। कुछ इस तरीके से। पंक्चुअल मींस होता है समय का पाबंद। क्या होता है, समय का पाबंद, तुम समय के पाबंद हो, यू आर पंक्चुअल। यू आर, देखो पंक्चुअल मतलब ही होता है समय का पाबंद, टाइम अलग से मत लगा देना, तो यू आर पंक्चुअल मतलब तुम समय का पाबंद हो। हम विनम्र हैं, हम विनम्र हैं, वी आर हम्बल्ड, वी आर हम्बल्ड, हम्बल्ड, ओके ओके ओके, वी आर हम्बल्ड या तो वी आर पोलाइट, आप दोनों बोल सकते हो, वी आर पोलाइट, दोनों में से आपके दोनों सही हो जाएंगे। चलिए आगे, डाउट से बना है डाउटफुल, मुझे संदेह है, मैं अभी संदेह में, तो क्या बोलोगे, आई एम डी डाउटफुल, DOUBTFUL, ओके डाउटफुल। इंग्लिश भी अजीब होती है, बोलते कुछ और है लिखते कुछ और है, कमाल है यार, हिंदी अच्छी है यू मस्ट बी थिंकिंग सर हिंदी बढ़िया है, जो बोलता हूँ वो लिख तो देता हूँ, इंग्लिश में मैं बोलता हूँ डाउटफुल और ये पता नहीं बी बीच में कहाँ से आ जाता है, ठीक है ना। भाई जब जितना जितना लिखता रहोगे, जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ही आसान आपके लिए होता जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम टू वरी अबाउट। रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक, रिलीजन मीन्स होता है धर्म, रिलीजन से बना है रिलीजियस, जिसका मतलब होता है धार्मिक। माई डैड इज रिलीजियस, मेरे डैड धार्मिक हैं, तो माई डैड इज रिलीजियस, रिलीजियस, कुछ इस तरीके से। आगे मूव करते हैं, टॉकटिव, बात, अरे बाप रे, लड़कियां बहुत बात होनी होती हैं, क्या बोलोगे, गर्ल्स 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 आर टॉकटिव, टॉकटिव, टॉक करने में, याद कैसे करोगे, टॉक करने में एक्टिव टॉक करने में एक्टिव, टॉकटिव, टॉकटिव, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। एक्सट्रोवर्ट, जो बहुत ज्यादा बोलता है, लोगों से इजीली बात कर लेता है, क्या बोलोगे, ही इज एक्सट्रोवर्ट, ही इज एक्सट्रोवर्ट। वह एक्सट्रोवर्ट है, वह बहिर्मुखी है, वह लोगों से आसानी से बात कर लेता है। और मैं इंट्रोवर्ट हूं, आई एम इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मीन्स क्या होता है, जो अपनी बात अपने तक ही रखता है। मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं लड़की से बात नहीं कर सकता, मुझे शर्म आती है, आई फील शाई, आई एम शाई, व्हाटएवर, ठीक है ना। तो आई एम इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मीन्स होता है अंतर्मुखी, जो खुद से ज्यादा लोगों से बात नहीं करता। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक बहुत ज्यादा बात करते हैं, बहुत ज्यादा बात करते हैं, उन्हें कहते हैं एक्सट्रोवर्ट, और दूसरे इंट्रोवर्ट होते हैं जो बहुत कम बात करते हैं। था मैं इंट्रोवर्ट एक समय, था, वो दिन भी थे जब मैं इंट्रोवर्ट हुआ करता था। देयर वर द डेज व्हेन आई यूज्ड टू बी introvert person, I used to be an introvert person, and right now I don't think I'm an introvert person. I can easily express myself to anybody. चलिए आगे मूव करते हैं। arrogant means होता है घमंडी। क्या होता है, घमंडी, तुम घमंडी हो यार, you are arrogant, you are arrogant, arrogant, you are arrogant। blessed, मैं blessed हूँ, मेरे अंदर भगवान की blessings हैं, सौभाग्यशाली हूँ, I am blessed, कुछ इस तरीके से। गिल्टी मतलब दोषी, मैंने बता दिया है आपको पहले, एक बार और लिख देते हैं, वह गिल्टी है, ही इज GUILT बाई गिल्टी। आगे मूव करते हैं। अलोन मीन्स होता है अकेले, तुम अकेले हो, यू आर अलोन, तुम अकेले हो। अब एक देखो देखो, मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। वेक मतलब क्या होता है, जागना। स्लीप मतलब क्या होता है, सोना। मैंने क्या बोला, अगेन एक बार पूछता हूं वेक मतलब क्या होता है, जागना। स्लीप मतलब क्या होता है, सोना। मैंने बोला दोनों को पहले ए लगा दो, लग गया। अब एक मतलब जगा हुआ, अस्लीप मतलब सोया हुआ। आसान है, हाँ सर बहुत आसान है, आपने तो सब आसान कर दिया सब। चलो बहुत बढ़िया। कमेंट में थैंक यू लिखना मत बोलना, हाँ बता रहा। ओके, तो मैं जगा हुआ हूं, आई एम अवेक, मैं जगा हुआ हूं। तुम जगे हुए हो, यू आर अवेक। तुम सोए हुए हो, या तो तुम सोए हुए थे, यू वर asleep। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करते जाओगे और सेंटेंसेस को बनाते जाओगे, और यहीं से आपकी क्लास का दी एंड होता है जी। कैसी रही क्लास, कमेंट में जाकर जरूर बताना। आई वुड लव योर कमेंट्स, एंड honestly speaking, I'm waiting for your comments. Okay, if you are watching this video, remember this thing, that I am waiting for your comments. Okay, so do comment in the video, and right now I think this is the time to wind up the class. Again एक बात बता रहा हूँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म की कहानी जो क्या बताती है, क्वालिटी बताती है। कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पर अगेन मैं मेंशन करता हूँ। जैसे एग्जांपल्स कौन कौन से हो गए, देखते हैं सर, यहाँ तो नहीं है। आगे मूव करते हैं। डाउनस्टेयर, थर्स्टी, डिफरेंट, देखो डन, डू की थर्ड फॉर्म डन, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, बायस की थर्ड फॉर्म बायस्ड, शेकन। और आगे बढ़ो और देखते हैं।
रिलैक्स्ड, स्ट्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड और मैरिड और कम ऑन मेक इट क्विक बैक 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 बाइटर नहीं, बाइट बिट बिटन होता है। ओके, सॉफ्ट स्पोकन ये हो गया। आगे मूव करते हैं, कमिटेड, हम्बल्ड और देखते हैं, ब्लेस्ड और बस इतने ही हैं, ठीक है ना। तो जहां कहीं भी वर्ब आ गई और वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म लग गई तो वो क्या हो जाते हैं, वो क्वालिटी बताते हैं। सर वर्ब की फॉर्म्स मैं कैसे याद करूं? आई हैव द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम, यू आर एट द राइट प्लेस। सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली गो टू दिस प्लेलिस्ट ओवर हियर। मेरी चैनल पे जाना है, इस प्लेलिस्ट में जाना है, 10 डेज का चैलेंज है, फॉलो करना है और फिर बताना है कि वर्ब कैसे नहीं बनती है, ठीक है ना। Okay, I'm sure after watching all these videos, you will definitely be able to answer the forms of all the verbs. So this was it in today's lesson. I hope you must have learned something new or the other. Okay, do let me know in the comments. Until then, keep practicing, keep speaking English, keep working hard, unstoppables. I will see you in the next video. Thank you very much.